तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग ये आपका राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 का ये आपका दूसरा वीडियो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर है आपका सेकंड। ठीक है, यानी कि पहले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, उसके आगे हमें यहाँ से पढ़ना था कि आओ इन मुद्दों पर विचार करें। देखिए कि बच्चों, तुमने ऊपर लिखित सारे दृष्टांत को पढ़ा। कुछ खास मुद्दों पर तुम्हारे सामने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो। ठीक है, देखिए यानी कि यहाँ पर कुछ दिया गया है मुद्दा, आप किससे सहमत है हमें वो बताना है। चलिए देखिए, पहला है कि मुद्दा नंबर 1, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। देखिए, आपसे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर 19 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में। ठीक है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, भारत में आप किसी भी राज्य के हो, आप कहीं पर भी जाकर के रह सकते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निस्संदेह अब्सोल्युटली सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मुद्दा नंबर ये वन आपका हो गया। दूसरा का है कि मुद्दा नंबर 2, कि अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया के में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बाहर गातों का आगमन होता रहे, तो नगर और कस्बे की जनसंख्याकीय चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहाँ तमाम तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाएंगी। इस कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाएगा। फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो सकता है। अतएव उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। जो स्थानीय हित है उन पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावे कई नगरों के नागरिक सुविधा चरमराने लगेगी। नागरिकों के सुविधा जो है चरमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने लगेगा। ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से निश्चित रूप से जो लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीति के लाभ के लिए देश की सहिष्णुता तथा अखंडता के विचारधारा को चकनाचूर कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपका मुद्दा नंबर 3, कहता है कि जाति और नस्ल, कास्ट एंड रेस समान नहीं है। देखिए, जाति और नस्ल जो है वो समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवनशास्त्री होता है। अतएव नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध, जातीय जो शोषण उसके विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। अतएव मेरा मत है कि स्मिथ, कार्लस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मेक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता है। देखिए, आगे देखेंगे, मुद्दा नंबर 4 दिया है, कि नस्ल विरोध रूप से जीवन शास्त्रीय नहीं है। नस्ल विरोध रूप से जो जीवन शास्त्रीय है वो नहीं है। यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतएव परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना ही चाहिए। तो देखिए, इससे हम लोग पढ़ेंगे, कह कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि उपलिखित दृष्टांतों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं
और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है, और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, देखा देखिए, मुंबई तथा दिल्ली में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में जो उत्तर भारत के जो बिहारी है तथा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया है। ठीक है, इन्हें मारा गया, पीटा गया है, जो कि उदाहरण है सीधा सीधा। लेकिन नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। वही ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह के विजेता एफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया है। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लस और स्मिथ का साथ देकर किया। बेल्जियम एवं श्रीलंका, यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है। जो श्रीलंका में बंटवारा है वह आपको भाषा के और क्षेत्र के दोनों के आधार पर है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा में क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, अलग अलग आधार पर यहाँ पर विभाजन है। आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन जो है मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, भारत में देखिए, उसके आगे हम लोग जानेंगे। देखिए, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति देखेंगे कि व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है कि वह अपनी जाति का चुनाव करेगा। जन्म के कारण कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है, ये बात है। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया वह व्यक्ति उसी जाति का हो जाएगा। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन जो है वह कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो विभाजन है वह सामाजिक विभाजन यानी कि जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। देखिए, परंतु जो सभी सामाजिक विभाजन है वो सभी के सभी जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से भी चुनते भी हैं। यथा कई व्यक्ति ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है। ये बात है, बहुत से व्यक्ति है अपनी इच्छा से अपना धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, किसी दूसरे धर्म में चल जाते हैं और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्था ही क्यों न हो, एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। ठीक है, यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, भले ही एक परिवार में अलग अलग व्यक्ति जो हैं वह अलग अलग धर्म को मान सकता है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई भी पेशा चुन भी सकता है। ताकि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अपनी इच्छा से कोई भी काम जो है वो चुन सकता है, खोज सकता है। लेकिन यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं। सही बात है। अब एक ही परिवार के कोई लोग किसान करते हैं, किसानी करते हैं, कोई लोग सरकारी सेवा में, कोई शिक्षक है, कोई मान लीजिए कुछ भी है। ठीक है, व्यापारी हो गए, कोई व्यापारी का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुकान करते हैं, कोई बिजनेस करता है, फलतः उसका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, चलिए
उसके आगे नहीं कहता कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं। देखिए मतलब अलग अलग समुदाय जो है उनका विचार जो है अलग अलग हो सकता है, परंतु हित समान होगा। ठीक है कि भले उनका विचार अलग अलग हो लेकिन वह सबका हित जो है एक समान होगा, यानी कि सब एक ही जैसा सोचेंगे। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था। ठीक है, यानी कि वह सब एक ही क्षेत्र के थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का स्वरूप नहीं ले पाता है। ठीक है, यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है, परंतु यह विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्य के कारण समानता थी, और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाइयों के हिंसा के शिकार हुए हैं। कुछ जो छात्र हैं वो ऑस्ट्रेलियाई के शिकार हुए हैं। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों एफ्रो अमेरिकी थे और एक दृष्टि से समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी थे। तथापि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था, परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। ठीक है, वो तीनों के तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य हैं। ठीक है, यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक भी हो सकते हैं। सही बात है। यहाँ तक कि एक संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष जो है वो भी हो सकता है। देखिए हम लोग अगर कि अतएव निष्कर्ष में हम कह सकेंगे कि हम किसी भी एक से ज़्यादा पहचान हो सकती, हम सभी की हम कह सकते हैं कि हम सभी की एक से भी ज़्यादा पहचान हो सकती है, कि वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ समाज अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, स्वर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम एक जब एक जब एक तरह की जब एक तरह की सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति जो है पैदा होती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक आपका कहाँ रहेगा, कितने कहा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे आपको हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से कभी कभी अब यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें,
और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।